ये सिर्फ कपड़े पर प्रिंट नहीं बल्कि अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। जर्सी पर जगह पाना, जर्सी पर नाम आने का मतलब इज्जत भी मिलती है, करोड़ों का खर्चा भी आता है और साथ ही अपने आप में अलग और खास होने का एहसास, एक एहसास जो हिम्मत देता है मार्केट में अपना अलग नाम और अपनी अलग पहचान बनाने की। जब खिलाड़ी मैदान पर खेलने उतरते हैं तो उनके बेहद करीब होने का भी एहसास, लेकिन जहां फेम है, उपलब्धि है, वहां कहीं ना कहीं जोखिम भी है। एक इत्तेफाक है ये भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर जिस कंपनी का नाम लिखा उसे आगे चलकर परेशानियों ने जकड़ लिया। सहारा, ओप्पो, बायजूस के बाद अब इस लिस्ट में ड्रीम 11 का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि नए ऑनलाइन गेमिंग बिल की लताड़ अब ड्रीम 11 पर भी पड़ी है। इतिहास गवाह है, टीम इंडिया की जर्सी पर जिसने भी नाम लिखा उसका बिजनेस या तो लुढ़का या फिर डूब गया। जिस भी कंपनी का नाम नीली जर्सी पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, समझ लीजिए उनके लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ में आते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सहारा ग्रुप का। सहारा की टीम इंडिया के साथ पार्टनरशिप करीब 12 साल तक चली और 2013 तक भारत ने 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 वनडे वर्ल्ड कप भी जीता। ये सब भारतीय खिलाड़ियों ने सहारा वाली जर्सी पहने हासिल किया। इन सब के बावजूद सहारा कंपनी धीरे धीरे नुकसान की ओर बढ़ने लगी थी। फिर आया स्टार इंडिया। साल 2014 से 2017 तक विराट कोहली की कप्तानी का दौर, लेकिन डिज्नी पर मार्केट डोमिनेंस के आरोप लगे और कंपनी की पकड़ कमजोर हो गई। यहां से स्टार का प्रभुत्व कम होता गया। इसी कारण उसे मार्केट में टिके रहने के लिए जियो से पार्टनरशिप तक करनी पड़ी। इसके बाद ओप्पो, साल 2017 से 2020 तक 1079 करोड़ की डील साइन हुई, लेकिन खर्चा इतना भारी पड़ा कि बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ा। कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप का खर्चा उठाना तक मुश्किल हो चुका था। फिर आया बायजूस का दौर, 2020 से 2022 तक करीब 22 अरब डॉलर की वैल्यूएशन वाली कंपनी, लेकिन देखते ही देखते शून्य पर आ गई। बीसीसीआई को बकाया वसूलने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ गया था। और अब बारी है ड्रीम 11 की। पहले 1200 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप और अब नया ऑनलाइन गेमिंग बिल, और स्थिति अब यहां तक आ गई है कि टीम इंडिया की जर्सी से ड्रीम 11 का नाम हटना तय है। बीसीसीआई सचिव देवजीत शैकिया ने साफ कहा कि बोर्ड किसी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनी से संबंध नहीं रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई सचिव ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के लागू होने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम 11 अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। बीसीसीआई ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वो ऐसे किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न रखे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एशिया कप से पहले टीम इंडिया को मिल पाएगा नया स्पॉन्सर? कौन होगा टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर? क्या एशिया कप से पहले नई डील फाइनल हो पाएगी, और वो भी कितनी जल्दी? क्योंकि 9 सितंबर 2025 से एशिया कप का आगाज होना है। भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के साथ खेलेगा और 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एशिया कप के दौरान टीम इंडिया के पहले मैच में फैंस की नजर अब मेन इन ब्लू के खेल के साथ साथ जर्सी पर भी होगी, ये देखने के लिए कि टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर कौन है। अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ पॉइंट के साथ।